मैं हूं आपकी होस्ट ईशा नूर और हाजिर हूं मैं फुल ऑन न्यूज और गॉसिप के साथ आपके फेवरेट शो कवर पेज पर। दोस्तों, द मोस्ट अवेटेड ड्रामा आंगन का कर दिया गया है ट्रेलर रिलीज और कुछ ही दिन में इसके ट्रेलर को मिल गए हैं लाखों व्यूज। ये ड्रामा लग रहा है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग। लोग कर रहे हैं सजल और राहत को एक साथ देखने का बेसब्री से इंतजार। सजल और राहत के अलावा इसमें हम देख सकेंगे मावरा हुसैन, एहसन खान, हिरा सलमान, सोनिया हुसैन और आबिद अली को। इस ड्रामे में स्टोरी बताई जाएगी सन 1940 की। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है एहतशामुद्दीन ने, लिखा है मुस्तफा अफरीदी ने और प्रोड्यूस किया है मोमिना दुरैत प्रोडक्शंस ने। इस मास्टरपीस को हम सब एंजॉय कर सकेंगे बहुत जल्द सिर्फ हम टीवी पर। इसके अलावा धमाकेदार न्यूज, सेलिब्रिटीज के रिव्यूज, आपके फेवरेट ड्रामा के बीटीएस और सेलिब्रिटीज से चिट चैट, ये सब और बहुत सारी गॉसिप मिलेगी आपको आज के शो में। लेकिन अभी हम चलेंगे हमारे पहले सेगमेंट न्यूज राउंडअप की तरफ। जो था छोटे पर्दे पर नजर आएगा बड़े पर्दे पे। 60s का मशहूर कॉमेडी ड्रामा अलिफ नून आ रहा है दोबारा। अल्लन और नन्ना की जोड़ी को कौन भूल सकता है, जो ओरिजिनली प्ले किया था कमाल अहमद रिजवी साहब ने एज अल्लन और रफीक खावर साहब ने एज नन्ना। ये ड्रामा नजर आएगा अब हमें फिल्म की सूरत में। मशहूर सिंगर शहजाद रॉय कर रहे हैं अपना एक्टिंग डेब्यू थ्रू अलिफ नून एज अल्लन और इनके साथ हमें नजर आएंगे एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ह्यूमरिस्ट फैसल कुरैशी एज नन्ना, जो लिख रहे हैं इस फीचर फिल्म को। इसी के साथ साथ करेंगे अपना फिल्म डायरेक्टोरियल डेब्यू भी। अब ये शहजाद रॉय एक्टिंग करेगा? डॉली को इस फिल्म के डिप्रेशन हो रहा है। ओह माय गॉड, मतलब ये एक्टिंग करेगा तो फिर जावेद शेख और हुमायूं साइड से सिंगिंग करवा लो और मेरे से मॉडलिंग। हमारी अपनी फायजा सलीम जो है पाकिस्तानी फेम्ड कॉमेडियन अब नजर आती रहती है हमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में भी। फायजा ने अपनी कॉमेडी से जीते कई सारे लोगों के दिल और बना लिया इन्होंने एक ग्रुप जिसने तोड़ दिए सारे जबरदस्ती के बैरियर्स। इस ग्रुप का नाम इन्होंने रखा खवातून, जो पूरे पाकिस्तान में जाकर करता है परफॉर्म और लुभाता है अपने ऑडियंस को। इनके इस ग्रुप में मौजूद है सिर्फ खवातीन। फायजा सलीम का कहना है की खवातून ग्रुप ट्रैवल करता है अक्रॉस द कंट्री ऑल अलोन। ये खवातीन को मैसेज पहुँचाता है की किसी मर्द की जरूरत नहीं औरतों को व्हाइल ट्रैवलिंग व्हेरेवर दे गो। बोलने को तो बहुत को दिल चाह रहा है उस कमबख्त फायदा सलीम के बारे में। रेयर लगती है वो मुझे, पर मिस्ट्री लॉयर भी है, कहीं मेरे पे केस ना कर दे। हालांकि उसको पता नहीं कि दादी उससे बड़ी लॉयर है। जी हाँ, दादी जज है, जज मेंटल। ये अब कोई नई बात नहीं कि हमारी इंडस्ट्री के मॉडल्स जल्द बन जाती हैं ड्रामा और फिल्म की एक्ट्रेसेस भी। हमारी एवर गॉर्जियस मॉडल ज़ारा आबिद अब्राम के अलावा हमें नजर आएंगी अपकमिंग बायोपिक में, जो बनाई जा रही है चौधरी असलम पे। इसका नाम होगा चौधरी। ये कहानी होगी चौधरी असलम की, जो थे एक बहादुर पुलिस ऑफिसर। ज़ारा का कहना है शी इज नॉट अलाउड टू रिवील हर कैरेक्टर मोर राइट नाउ, लेकिन हम इस बायोपिक में देख सकेंगे इनकी भरपूर एक्टिंग स्किल्स। ज़ारा का कहना था कि इन्हें हमेशा से शौक था एक्टिंग और डांसिंग का। ये रोल ऑफर किया इन्हें एक्ट्रेस कमल नजर ने और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अजीम सज्जाद। इस फिल्म की पूरी कास्ट अभी तक नहीं की गई डिसाइड, बट कवर पेज विशेष ज़ारा आबिद ऑल द बेस्ट। कमल ने पहले मुझे कॉल किया था, वो मैंने उसको उसका नंबर दे दिया। क्या नाम है? ज़ारा का, आबिद का। ऑफ कोर्स मुझे फिल्म समझ नहीं आई। डॉली वो फिल्म नहीं करती जहाँ डॉली हीरोइन ना हो, और इस मूवी का तो सारा फोकस बायोपिक के कैरेक्टर पे होगा ना, राइट? ज़ारा पे तो कैमरा शायद ही जाए। सॉरी। रिसेंटली ऑन एयर हुआ हम टीवी से मोस्ट अवेटेड ड्रामा रांझा रांझा कर दी, जिसने पहले ही किस्में कर दिया ऑडियंस को इतना इन्वॉल्व कि अब ऑडियंस बेकरार है इसके दूसरे एपिसोड के लिए। इस ड्रामे को लिखा है फायजा इफ्तिखार ने और डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। इसमें कहानी बताई जा रही है नूर बानो की, जो पैदा हुई है कचरा चुनने वाली फैमिली में, लेकिन इस लड़की के ख्वाब है अलग। इस कैरेक्टर को अदा कर रही है द टैलेंटेड एंड गॉर्जियस इकरा अजीज और कहा जा रहा है कि इकरा हैज पुट हर सोल इनटू दिस। इसमें इकरा के अलावा हमें नजर आएंगे सैयद जिब्रान और इमरान अशरफ इन अ वेरी चैलेंजिंग कैरेक्टर। इसकी दूसरी किस्त हम देख सकेंगे आज शाम 8 बजे सिर्फ हम टीवी पर। ये जो नन्ही इकरा है ना, ऐसे बड़े बड़े गोल खिला रही है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। भाई वही बात है ना, हम टीवी जिंदगियां बना देता है, द स्टार मेकर। मैं भी सोच रही हूँ ऑडिशन दे दूं, अब वक्त आ ही गया है। वेब सीरीज का दौर है अपने उरूज पर। काफी सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स दिखा रहे हैं अपना इंटरेस्ट डिजिटल मीडिया की तरफ। इसीलिए टीवी के बाद अब बालू माही और मेरे बेवफा की प्रोड्यूसर सादिया जब्बार हैं तैयार डिजिटल मार्केट में कदम रखने के लिए विद फर्स्ट वेब सीरीज, जिसका नाम है शेमलेस प्रपोजल्स। इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह हमारे मुआशरे में परफेक्ट लड़की की तलाश रहती है रिश्ते के लिए और किस तरह ओपन माइंडेड और इंडिपेंडेंट लड़कियों को फोर्स किया जाता है शादी के लिए। इस वेब सीरीज को लिखा है साजी गुल और अतलस ने और इसको डायरेक्ट करेंगे हनी हारून। शेमलेस हो गएंगे सारे के सारे, शेमलेस। बस एक डॉली बची है शरीफ कहीं की। नेक परवीन कहते हैं मुझे घर पे। एनीवे, ये जो इतना वेब हो रहा है ना, मुझे तो डर है आने वाले वक्तों में हर जगह स्पाइडर वेब्स ही दिखने वाले हैं। आई हेट स्पाइडर। फ्रेंड्स, न्यूज तो हो गई बहुत सारी। आइए अब मैं आपको लेकर चलूं हर्ष पपीज के स्टोर लॉन्च पर। ये इवेंट हुआ कराची डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन में, जहां आए हुए थे काफी सारे सितारे। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं वो हमसे। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस इवेंट। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। इफ यू लुकिंग फॉर न्यू शूज, न्यू कलेक्शन दिस सीजन, कम एंड चेक आउट हर्ष पपीज। यहाँ बहुत मजा आ रहा है हर्ष पपीज पे। अभी मिकाल जुल्फिकार होके गया है, उसको मैंने एक राब्ता लगाया। मैंने क्या
इतनी देर से आया तू, और मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए। आई लव हश पपी। I'm here at Dolmen Mall, Clifton, for the Hush Puppies launch, and I'm styled Mikal Zulfikar today, and see you guys over here. Super excited because I love shoes, and I'm thankful to Hush Puppies for inviting me to this amazing new outlet. हश पपीज़ की लॉन्च है जी आज डॉल्मेन मॉल में, और बड़ी एक्साइटमेंट है। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों ने अभी तक नई कलेक्शन नहीं देखी है वो ज़रूर आएँ, आके देखें। हश पपीज़ सिर्फ मैच्योर लोगों के लिए नहीं बल्कि नौजवानों के लिए भी है। मुख्तलिफ स्टाइल्स में ये मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, पूरा मॉल खाली है और यहाँ पर रश है, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह ब्रांड्स जो हैं, जो हमारे मशहूर ब्रांड्स हैं, उसकी जब कोई नई आउटलेट खुलती है या नया स्टोर खुलता है तो लोगों की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू द हश पपीज़। This is one of the famous brands in Pakistan. Since my childhood, I am seeing it, wearing it. It's the most comfortable thing, and I wish them very good luck for their new launch. जैसा आप जानते हैं, जूतों का बहुत अच्छा ब्रांड है, बड़ा कंफर्टेबल है, और ख़ास तौर पर इस लॉन्च के लिए उन्होंने जो उनकी ख़ास बात है वो ये है कि उनका जो सोल है वो बड़ा कंफर्टेबल है। आई एम श्योर घर के बड़ों के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सारी माओं के लिए भी इनफैक्ट बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ कम एंड ट्राई दैट। यकीनन हश पपीज की न्यू कलेक्शन से सारे ही सितारे नजर आ रहे हैं काफी ज्यादा इंप्रेस। तो आप भी जाइए और चेक करें हश पपीज की अमेजिंग कलेक्शन। दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलवाने जो खुद तो एक्टिंग करते ही हैं, लेकिन साथ साथ इनकी वालदा और बहन भी हैं मीडिया इंडस्ट्री का बेहतरीन हिस्सा। आई एम टॉकिंग अबाउट द चार्मिंग दानियाल राहील। हमने की इनसे मजे की चिट चैट, सो लेट्स गो एंड वॉच कवर पेज विद दानियाल राहील। हेलो दानियाल, हाउ आर यू? Come on in. क्या आप तैयार हैं कवर पेज के साथ चिट चैट के लिए? Always. शलवार कमीज या फिर जीन्स? Jeans, shorts. आपकी फैमिली में बेहतरीन एक्टर कौन है? आप, आपकी अम्मी या आपकी बहन? मेरी वालदा। मोटरसाइकिल गर्ल या O21? Motorcycle girl. इंडस्ट्री में समवन हु यू कैन रिलाई ऑन? I think myself mostly. कोई ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी जिसको आप डेट करना चाहेंगे? फिलहाल तो कुछ नाम जहन में नहीं आ रहा। क्या आपको कुकिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। क्या आप उस्मान खालिद बट को इमिटेट कर सकते हैं? नहीं। असफर रहमान या फिर जुनैद खान? जुनैद खान। अगर एक सुपर पावर मिले आपको तो वो कौन सी होगी? टेलीपोर्टेशन, कि मैं यहाँ से वहाँ इस तरह से जा सकूँ। कोई ऐसा टैलेंट आपका जो किसी को नहीं मालूम हो? मैं खाना बहुत अच्छा बना सकता हूँ। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? खेलने के लिए बास्केटबॉल, देखने के लिए क्रिकेट। आपकी अटेंशन कोई कैसे गेन कर सकता है? बी नाइस टू मी। क्या आप कभी अपने किसी फैन को डेट करेंगे? मैं चाहूंगा कि जो भी मुझे डेट कर रहा है वो मेरा फैन हो। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेसी कौन है? ये इंडस्ट्री ही बहुत ज्यादा मैसी हो चुकी है। कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसको आप 10 में से 10 रेट करेंगे? अली काज़मी या फिर आमिना शेख। आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? मेरा सबसे बड़ा खौफ फिजिकली अगर आप पूछें तो हाइट्स, और इमोशनली अगर आप पूछें तो अपने वालिदैन खोना। The worst film you recently saw? I recently saw The Donkey King. बहुत बुरी थी, बहुत ज़्यादा। Are you a bathroom singer? Yes, I am. बचपन की सबसे शरारती हरकत? मिट्टी खाना। अपने बारे में कोई शॉकिंग र्यूमर सुना कभी? बहुत ज़्यादा। शेयर करेंगे? नहीं। सबसे अजीब चीज जो किसी फैन ने आपके लिए की हो? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है मेरे फैंस जो हैं सारे बहुत तमीज़दार लोग हैं। नाश्ते में आपको क्या पसंद है? मोस्टली एग्स, ऑमलेट्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, फ्राइड एग्स इतने ज़्यादा नहीं, बट नो ब्रेड। कवर पेज की टीम को गुड बाय कैसे करेंगे? दरवाज़ा दिखा के बंद कर दूंगा। थैंक यू राहिल फॉर योर टाइम।
दानियाल ने तो किया हमें बाय अपना दरवाजा दिखाकर, क्योंकि वो करने वाले थे अपने स्क्रैम्बल्ड एग्स एंजॉय। अब बारी है कि मैं आपको लेकर चलूं उस ड्रामे के बीटीएस पर जिसने चुराया हुआ है हम सबका दिल। हम जा रहे हैं ड्रामा सांवरी के बीटीएस पर, जहां हमने बात की इस ड्रामे की कास्ट से, जिसमें शामिल है उसामा खान, सहर खान, ज़ैनब शब्बीर एंड मैनी मोर। सो लेट्स वॉच बीटीएस विद कवर पेज। एक चीज़ बताना, गाइड करना, बॉन्डिंग उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है। थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन जब डायरेक्टर कामरान सर हमारे मतलब ऐसे डायरेक्टर हैं जो जब डांटते भी हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। तो जब डांटते हैं तो बहुत हम लोग सेट पे एक लाइन यूज़ कर रहे होते हैं कि वो मीठे जूते लगाते हैं। कुछ भी कर रहे थे और डायरेक्टर आ जाता है और हम कहते हैं कि नहीं सर हम नहीं कर रहे थे, नहीं आप लोग कर रहे थे और हमारा जो माइक लगा होता है एक्चुअली हम उसमें जो बातें कर रहे होते हैं कभी कभी ऐसा होता है बंद करना भूल जाते हैं तो सारी बातें उन्हें सुनाई दे रही होती हैं। तो कहते हैं अच्छा ये बातें हो रही थी, हम कहते हैं आपको कैसे पता? अच्छा हमें पता चली। कास्ट मेंबर के हिसाब से बात करें तो अजरा, क्योंकि वो सीनियर भी है, उनकी उर्दू भी बहुत साफ़ है और बहुत सी चीज़ें वो अपने आप को बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा उनके साथ पहला सीन था तो मैं उनसे बात कर रहा था कि मॉम आप ऐसे नहीं कर सकती, तो मेरी सबसे दोस्ती है सेट के ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि कास्ट मेंबर से ज़ैनब से, सहर से, इससे थोड़ी कम है ऐसे, लेकिन जो एडीज़ है हसीब और आसिम, इनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। ये होता है ना कि एक सीन के बाद आपने दूसरा ड्रेस चेंज करना है, देन दोबारा अगेन चेंज करना और माइक लगाना सबसे इरिटेटिंग चीज़ होती है कि माइक आप उतार रहे हो फिर लगा रहे हो फिर उसको ऑफ भी कर रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग होती है। ये ड्रामा तो है वाकई हिट। आप लोग भी सांवरी को एंजॉय कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM ओनली ऑन हम टीवी। एंजॉय करने से याद आया, चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट हुड़ 10 की तरफ, जहां मल्टी टैलेंटेड फायजा सलीम कर रही हैं हमारा इंतजार, जहां वो हमें बता रही हैं 10 मेल राइजिंग स्टार्स के बारे में। तो आइए देखते हैं हुड़ 10 विद फायजा सलीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट फायजा सलीम और मैं हुड़ 10 में आपके लिए लाई हूं वो टॉप 10 हीरोज जो कि है बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और बन चुके हैं हमारे राइजिंग स्टार्स। तो देखते हैं कौन है वो हुड़ 10 के लकी 10।
नंबर 10 पे है उसामा खान, जो आजकल हमें नजर आ रहे हैं हम टीवी के ड्रामा सावरी में। इनकी एक्टिंग और इंप्रेसिव लुक्स ने कर दिया है धमाल, और ये है हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे। नंबर 9 पे अलमदार खान, जो कि नजर आ रहे हैं अपने डेब्यू ड्रामा मैं ख्याल हूं किसी और का में। इनकी एक्टिंग और लुक्स भी है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, और ये हमें यकीन है कि बहुत ज्यादा नाम कमाएंगे। नंबर 8 पे है टैलेंटेड एक्टर साद कुरैशी, जिनको आप देख रहे हैं हम टीवी के ड्रामा की जाना मैं कौन में, और इनकी एक्टिंग भी है फिनोमिनल, इसलिए ये हमारी लिस्ट में नंबर 8 पे है। नंबर 7 पे है द गॉर्जियस शाज खान, जिनको हमने देखा परवाज़ जुनून में और हम टीवी के ड्रामे लम्हे में। इनकी एक्टिंग स्टाइल है बहुत ज्यादा यूनिक, और ये पसंद आते सभी को। दैट्स व्हाई ही इज ऑन नंबर 7। नंबर 6 पे है मुनीब भट्ट, जो अपनी एक्टिंग और लुक्स की वजह से पहले भी जाने और माने जाते थे, लेकिन हम टीवी के ड्रामा बांदी में तो इन्होंने कर दिया है सबको अपना दीवाना। दैट इज व्हाई ही इज ऑन नंबर 6 ऑन आवर हुंडास लिस्ट। नंबर 5 पे सुपरहिट ड्रामा सुनो चंदा के नबील जुबैरी। इन्होंने एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों में अपना नाम बहुत जल्दी मनवा लिया, और अब हमें नजर आने वाले ये काफी सारे ड्रामों में भी। दैट इज व्हाई ही इज ऑन आवर लिस्ट टुडे। नंबर 4 पे अरसलान असद भट्ट, जो कि हमें पहले नजर आए परवाज़ जुनून में, उसके बाद हम टीवी के ड्रामा मैं हार नहीं मानूंगी में। इनका मुनफरिद एक्टिंग स्टाइल हमें बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए ये हमारी लिस्ट पे नंबर 4 पे। नंबर 3 पे बिलाल अब्बास खान, जिन्होंने बहुत मशहूरी हासिल की हम टीवी के ड्रामा ओ रंगरेजा से। इनको हमने इसके बाद काफी ड्रामा सीरियल्स में देखा, इसीलिए हमें ये पसंद आए, और खास तौर पे बिकॉज ही हैज ग्रेट केमिस्ट्री विद हिज को-स्टार्स। नंबर 2 पे है द फैंटास्टिक अली जोश, जो हमें नजर आए अलिफ अल्लाह और इंसान में, और हमने इनको किया काफी ज्यादा पसंद। इनकी अमेजिंग एक्टिंग स्किल दे आई इनको नंबर 2 पे, और हमें उम्मीद है कि हम इनको बहुत ज्यादा मजीद देखेंगे। और दोस्तों नंबर 1 पे है वो शख्स जिसने हमेशा चूज की डिफरेंट और चैलेंजिंग रोल्स। जी हाँ, मैं बात करी इमरान अशरफ की, जिनका यूनिक एक्टिंग स्टाइल बनाता है इनको हमारा नंबर 1 राइजिंग स्टार। दोस्तों ये थी हमारी इस हफ्ते की टॉप 10 राइजिंग स्टार्स की लिस्ट। उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आऊंगी एक नई लिस्ट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट फायजा सलीम। दोस्तों अब बारी हम सबके फेवरेट सेगमेंट की, जिसका नाम है कवर पेज ऑफ द वीक, और इस हफ्ते हमारे कवर पेज पर है द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कूलेस्ट एंड द मोस्ट एलिगेंट जुगन काजिम। सो लेट्स मीट हियर इन कवर पेज ऑफ द वीक। पाँच साल के बाद आई होप टू बी मोर इन्वॉल्व इन द फिटनेस इंडस्ट्री एंड मोर इन्वॉल्व इन द फूड इंडस्ट्री। खाना और एक्सरसाइज, हेल्थ एंड फिटनेस मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। सो आई होप टू सी माई सेल्फ देयर। प्लस आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स एक्टिंग के फिर से, सो यू विल सी मी मोर ऑन टेलीविजन एंड द सिल्वर स्क्रीन। I would like to think कि ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ अचीव किया है, that's why I worked very hard my whole life। 4 साल की थी तो एक ख्वाब था कि मैंने एक्टिंग करनी है बड़े होके। ये नहीं पता था कि लड़का हूँ कि लड़की वगैरह, ये ज़रूर पता था कि एक्टिंग करनी है, और फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अभी तक जितनी ज़िंदगी गुजारी है और उसका एक एफर्ट और एक एनर्जी का लेवल उसके अंदर मैं डालती रही। साथ साथ होस्टिंग भी की। व्हेन आई हैड चिल्ड्रन आई रियलाइज्ड कि होस्टिंग मीन्स मोर टाइम फॉर योर फैमिली एंड अ लिटिल लेस टाइम ऑन सेट। तो फिर मैंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके होस्टिंग को टाइम देना शुरू किया। मॉडलिंग साथ साथ चलती रही। आई बीन द फेस ऑफ मैनी वेरी वेरी कूल ब्रांड्स एंड ब्यूटी ब्रांड्स एज वेल। सो अभी तो एक जर्नी शुरू की है। आई थिंक अभी और बहुत से पहाड़ हैं जिनको सर करना है, और कोशिश है कि अपने आप को इम्प्रूव करती रहूं और बेहतरी की तरफ जाती रहूं। और एक एफ़र्ट है कि अपने आप को ख़वातीन, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनाऊं, जहां पे अपनी पर्सनैलिटी इंटैक्ट रहे, लेकिन यू आर अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन पीपल्स लाइव्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप पसंद करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर पाऊँ और अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ। और उसके साथ एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी कि कोशिश करें कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं और दूसरों की तनकीद कम करें। हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ हमेशा करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते। जब हम अपने आप को परफेक्ट कर लें, तब शायद हमारी ये पोजीशन होगी कि हम दूसरों को जज करें। ज़िंदगी की जर्नी है अपने आप को परफेक्शन और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना। तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करें और नेगेटिविटी से दूर रहें।
गाइस, आई होप आप लोगों ने किया होगा आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एंजॉय। लेकिन ये न्यूज और गॉसिप बूस्टर आज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कल मैं फिर लेकर आऊंगी आपका फेवरेट शो कवर पेज। टिल देन इट्स मी शनूर लॉगिंग ऑफ, बाय बाय।